दोस्तों, जंगल में ठंड अब बढ़ती जा रही है। अब हमें अपने अपने घर पक्के कर लेने चाहिए। मैंने तो काम शुरू भी कर दिया है। मैं तो अपना घोंसला कपास के फूलों से बना रहा हूँ। गरम कपास से मेरा घोंसला गरम रहेगा। मैं अपना घोंसला गोबर से बना रही हूँ। और तुम रानो, किस चीज़ से अपना घोंसला बनाओगी? मैं बांस की लकड़ी से अपना घोंसला बनाऊंगी। बांस की लकड़ी मजबूत होती है। जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो घर गिरने का खतरा नहीं होगा। गौरी कवि चुपचाप खड़ी थी। गौरी, तुम अपना घोंसला किस चीज़ से बनाओगी? मैं और कालू तो बहुत बड़ा घोंसला बनाएंगे, सबसे ज्यादा मजबूत। तुम्हारे पति कालू कौवे को चोरियां करने से फुर्सत मिले तो वो घोंसला बनाए। देखना, वो अपना घर भी चीजें चोरी करके ही बनाएगा। ज्यादा हमारा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम सब देख लेना, हमारा घोंसला सबसे ज्यादा शानदार होगा। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था। एक तो जंगल में इतनी ठंड है और ऊपर से गोरी की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। कभी कहती है ये खाना, कभी कहती है वो खाना। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है। हर तरफ बर्फ के सफ़ेद गोले गिर रहे थे। कालू कौवे को सामने से अपनी पत्नी गोरी कौवी एक कपड़ों का बैग उठाए दिखाई देती है। गोरी, ये बैग उठाए कहाँ जा रही हो? कालू जी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम काम तो कोई करते नहीं हो। ठंड इतनी बढ़ गई है और हमने अभी तक घोंसला बनाना शुरू नहीं किया। मैं बता रही हूँ, इस बार मैं ठंड पेड़ की डाल पर नहीं गुजारूंगी। नहीं नहीं गोरी, मैं वादा करता हूँ, मैं इस बार घोंसला जरूर बनाऊंगा। क्या सच? आप सच में बड़ा घर बनाओगे? हाँ हाँ, पक्का वादा। तो ठीक है, मैं नहीं जाती अपने मायके। लेकिन कालू जी, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसे देखकर सब हैरान हो जाएं। मैं ऐसा क्या बनाऊं जिसे देखकर सब हैरान रह जाएं? मैं बताती हूँ। बाकी सब अपना घर सिर्फ बांस की लकड़ी या फिर कपास का बना रहे हैं, लेकिन मेरा घर तुम ऐसा बनाओगे जिसमें सब कुछ हो। बांस, मिट्टी, कपास और गोबर। फिर ही मजा आएगा। लेकिन गोरी, इतना सब कुछ इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। कालू जी, अब मेरी इज्जत का सवाल है। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा, कुछ करता हूँ। गोरी कौवी अपना बैग उठाकर वापस चली जाती है और कालू कौवा भी घोंसले के लिए सामान लेने चला जाता है। मम्मा, क्या हमारा घर तैयार हो गया है? हाँ मेरे बच्चों, मैं इन लकड़ियों को आपस में अच्छे तरीके से जोड़ लूँ, फिर हमारा घर अच्छे से तैयार हो जाएगा। मम्मा, ये जो लकड़ियाँ बची हैं, इनका क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, हम इनको अपने घर रख लेंगे और जब ठंड बढ़ेगी तो घर में लकड़ियाँ जला लिया करेंगे और घर को गर्म कर लिया करेंगे। कालू कौवा रानू चिड़िया को बांस का घर बनाते हुए देखता है और वहाँ आता है। वाह रानू, तुमने तो बड़ा अच्छा घर बना लिया है। हाँ कालू भैया, आप कब अपना घर बनाना शुरू करेंगे? बस वही काम कर रहा हूँ, लेकिन सामान ही नहीं मिल रहा। कालू भैया, सामान मिलता नहीं, उसे ढूंढना पड़ता है। तभी कालू की नज़र पास पड़ी बांस की लकड़ियों पर पड़ती है। रानू चिड़िया, तुम्हारा घर तो अब बन चुका है। ये बांस की लकड़ियाँ मैं ले जाऊं? ठीक है, ये लकड़ियाँ आप ले जाएं, लेकिन ज़्यादा ठंड पड़ने से पहले अपना घोंसला ज़रूर बना लीजिएगा। कालू कौवा वो बांस की लकड़ियाँ उठाकर ले जाता है और उन्हें जोड़कर घर का ढांचा बनाता है। वो लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर ढांचा बना लेता है और फिर से जंगल जाता है। वो उड़ता उड़ता बुलबुल के घर को देखता है जो गोबर का बना था। वो वहाँ जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ा सा गोबर दे दो, मैं भी गोबर का घर बना रहा हूँ, लेकिन गोबर खत्म हो गया। कालू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भी काम करना शुरू कर दिया। गोबर की चिंता मत करें, मेरे पास थोड़ा सा गोबर है, मैं वो आपको ला देती हूँ। बुलबुल अपने घर के अंदर जाती है और गोबर की बाल्टी लेकर बाहर आती है। ये लें, ये बाल्टी आप अपने घर ले जाएं और जाकर अपना घर मुकम्मल करें।
कालू कौवा वो गोबर की बाल्टी उठाकर ले जाता है और उसे जाकर अपने लकड़ियों के बने ढांचे के ऊपर लगाना शुरू करता है। कालू कौवा फिर से उड़ता है और तोते के कपास के घर की तरफ जाता है। तोता अपने घर के बाहर बैठा था। क्या बन गया तुम्हारा शानदार घर? तुम्हारी पत्नी तो कह रही थी हमने बहुत बड़ा घर बनाना है। हाँ, बना तो रहा हूँ। मेरी पत्नी की तो फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। तोते तोते कुछ कपास मुझे दे दो, मैंने भी कपास का घर बनाना है। फिर हो गए शुरू तुम अपनी मांगने वाली हरकत पर। अच्छा, दे देता हूँ, वरना तुम बाद में चोरी करके ले जाओगे। फिर तोता कालू कौवे को एक टोकरी कपास के फूलों की दे देता है। कालू कौवा वो कपास उठाता है और जाकर अपने घोंसले के ऊपर लगा देता है। कालू कौवा फिर से उड़ता है और सूखी घास लेने के लिए कबूतर के घर की तरफ जाता है। कबूतर यार, तुमने तो अपना घास का घर बना लिया है। ये जो सूखी घास पड़ी है, मैं इसे अपना घोंसला बना लूं? हाँ कौवे, ले जाओ। शुक्र है इस बार तुम भी अपना घर बना रहे हो। कालू कौवा कबूतर से घास ले जाता है और उसे अपने घर के ऊपर लगा देता है और सबसे गर्म घर तैयार कर लेता है। फिर वो अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी, चलो मेरे साथ, अपना घर तो देखो, देखती ही रह जाओगी। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ, ऐसा क्या तीर मारा है। गौरी कौवी कालू कौवे के साथ जाती है और अपना घर देखकर हैरान रह जाती है। वाह कालूपति जी, बिल्कुल ऐसा ही घर मुझे चाहिए था। आपने तो कमाल ही कर दिया। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर के अंदर जाते हैं और आराम से रात अपने अपने गर्म घोंसले में मजे की नींद सोते हैं। सुबह जब पक्षी उठते हैं और अपना अपना दाना लेने के लिए बाहर जाते हैं तो कालू कौवे के घर के सामने रुकते हैं। दोस्तों, ये घर किसका है जिसमें कपास भी है, गोबर भी, बांस भी और सूखी घास भी? बुलबुल खिड़की से अंदर झांकती है। अंदर तो कालू और गोरी सोए हुए हैं। कितना चालाक है ये कौवा, मुझे कह रहा था मैं कपास का घर बना रहा हूँ। हाँ, और मुझे कहा कि वो गोबर का घर बनाना चाहता है। मुझे तो उसने सूखी घास का घर बनाने का बोला था। इसका मतलब कालू ने हम सबको पागल बनाकर हमसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली और अपना घर बना लिया। चलो इसी बहाने घर तो बनाया। वो सब दोस्त उड़ते हैं और अपना दाना ढूंढने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पिछले महीने रानो चिड़िया के पति मानो चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। रानो चिड़िया गौरी कौवी से कुछ पैसे उधार लेती है और अपने पति की दवा लेती है, लेकिन मानो चिड़िया दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होता और उसका देहांत हो जाता है। मानो के जाने के बाद घर के हालात भी बहुत खराब हो गए थे। मम्मा, क्या फिर से गौरी आंटी आई थी? हाँ बेटी, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा, वरना वो कौवे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज तो बारिश हो रही है, अब मैं काम कैसे ढूंढूंगी? रानो चिड़िया रसोई में जाती है। रसोई में थोड़ा सा पकोड़े बनाने का सामान पड़ा था। उस सामान को देखकर रानो चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस सामान से पकोड़े बनाकर बेचूं, कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे, जिससे मैं गौरी का उधार वापस कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। वो पकोड़ों का सामान तैयार करती है और पकोड़े बनाती है और अपना छाता लेती है और पकोड़ों का थाल उठाकर बेचने चली जाती है। रानो चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पकोड़े लो पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, जो एक बार खाए वो बार बार लेकर जाए। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। कबूतर के घर उसकी बहन आई थी। बहन, बताओ तुम क्या खाओगी? भाई, इस बारिश के मौसम में अगर पकोड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सारे जंगल में एक ही ढाबा है, वहाँ से बड़े मज़े के पकोड़े मिलते हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। कबूतर छाता उठाता है और घर से बाहर जाता है। वो ढाबे पर जाता है, लेकिन ढाबा तो आज
बंद था। ढाबा तो बंद है, अब पकोड़े कहाँ से लूँ? कबूतर को थोड़ी दूर किसी की पकोड़े बेचने की आवाज़ आती है। कबूतर आवाज़ का पीछा करता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, आप मेरे पकोड़े चख कर तो देखें, बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, मैं पकोड़े ही लेने आया हूँ। ये लो पैसे और मुझे पकोड़े पैक कर दो। रानू चिड़िया कबूतर से पैसे लेती है और पकोड़े दे देती है। कबूतर वापस अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है और वो भी पकोड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 पक्षी और आते हैं और जल्द ही रानू चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो कौवों का उधार चुका सके। रानू चिड़िया पैसे और थाल लेकर घर जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो, ये कुछ पकोड़े बचे थे, आप खा लो और मैं गौरी कवि के घर से होकर आती हूँ। रानू चिड़िया फिर से अपना छाता उठाकर घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। अगर तुम कोई मोहलत मांगने आई हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे आज के आज ही पैसे वापस चाहिए। ये ले गौरी बहन, आपका उधार, और आइंदा मैं आप दोनों से कोई मदद नहीं लूँगी। मुझ पर इतना बुरा समय आया है, बजाय मेरा साथ देने के आप दोनों तो पाई पाई का हिसाब करने बैठ के। ये अपने पैसे वापस ले ले। रानू चिड़िया गौरी कवि को पैसे पकड़ाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। ये थोड़ा सा सामान ही रह गया, इनसे जितने पकोड़े बनते हैं बना लेती हूँ, फिर कुछ पैसे आएंगे तो और राशन ले लूँगी। रानू चिड़िया ऐसे सोचकर बचे हुए सामान से पकोड़े बनाकर पकोड़े बेचने जाती है। रानू चिड़िया उसी घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक तोता घायल पंख के साथ उड़ता उड़ता वहाँ आता है। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो। मेरे पीछे कुछ डाकू हैं, वो मुझे मार देंगे। चिड़िया कुछ सोचे बिना ही अपने पकोड़ों की प्लेट जल्दी से उठाकर तोते को दे देती है। तोता बहुत भूखा था, वो सारे पकोड़े जल्दी जल्दी खा लेता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। पता नहीं ये बेचारा पक्षी किस मुश्किल में होगा, पकोड़े तो खत्म हो गए, अब कोई और काम ढूंढना होगा। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है। ये तो वही पोटली है जो उस तोते के पास थी, इसको मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। अगर ये यहाँ रही तो कोई लालची पक्षी उठाकर इसे ले जाएगा। रानू चिड़िया वो पोटली उठाती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा, आज आप दाना नहीं लाई क्या? नहीं बेटी, एक घायल पक्षी बहुत भूखा था, मैंने सारे पकोड़े उसे खिला दिए। मम्मा, इस पोटली में क्या है? गुड़िया जल्दी से वो पोटली खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। मम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के, हम कुछ सिक्के रख लेते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, ये सारे सिक्के उस तोते के हैं, कभी भी किसी की चीज़ को उसे पूछे बिना इस्तेमाल नहीं करते। ये उस तोते की अमानत है, जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो वापस कर दूंगी। रानू चिड़िया गुड़िया से पोटली लेती है और लॉकर में रख देती है। आप यहीं बैठो, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे गेहूं का दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और दाना लेकर वापस अपने घर चली जाती है। गुड़िया वो दाना खा लेती है। इसी तरह रात हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेटकर सो जाती है। अगले दिन जब रानू चिड़िया उठती है तो वो पंख लगाकर अपनी बेटी को छूती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बच्ची, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, दवा के लिए पैसे तो नहीं है, रहने दे। नहीं बेटी, मैं इस हालत में आपको नहीं छोड़ सकती। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं जल्द लुटा दूंगी आपको। चिड़िया रानी, मैं ज़रूर देता, लेकिन मेरी बहन आई थी, सारे पैसे तो वो ले गई है।
चिड़िया जल्दी से कबूतर के घर से निकलती है और बुलबुल की तरफ जाती है, लेकिन बुलबुल के दरवाजे पर ताला लगा था। रानू चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है और दूसरी तरफ जाती है तो सामने वही तोता जो उसने घायल पंखों के साथ देखा था उड़कर आ रहा था। तोते तोते भैया रुके। तोता रानू चिड़िया को देखकर रानू चिड़िया के पास आता है। तोते भैया आपकी पोटली कल गिर गई थी, मेरे घर है, आए ले जाएं। तोता बहुत खुश होता है। तोता रानू चिड़िया के साथ उसके घर जाता है। रानू चिड़िया तोते को उसकी पोटली वापस कर देती है। तोता पोटली खोलता है तो सिक्के पूरे थे। चिड़िया बहन, आपकी बेटी बीमार है, घर के हालात भी खराब हैं, फिर भी आपने मेरी पोटली से कोई सिक्का नहीं लिया। आप बहुत ईमानदार हैं। ये ले, मैं आधे सोने के सिक्के आपको देना चाहता हूँ। फिर वो तोता अपने आधे सोने के सिक्के रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी गुड़िया के लिए बुखार की दवा भी लेती है और बाकी सिक्कों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है और अच्छा कमाने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। आज भोजन की खोज में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गई थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें कुछ पौधे दहान के थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है, मैं पेट भर के भोजन खाती हूँ और कल मैं अपने दोस्तों को भी इसी दिशा में लेकर आऊंगी। ये सोचकर चिड़िया दहान के खेत में जाती है। अभी चिड़िया ने 2-4 चावल ही खाए थे कि उसका पंख एक फंदे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई होता तो चिड़िया की मदद करता। शाम तक चिड़िया उसी फंदे में दर्द से करहाती रही। फिर शाम के किसान उस तरफ आता है। चिड़िया को फंदे में फंसा हुआ देखकर किसान वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया किसी शिकारी के फंदे में फंस गई है, मैं इसे फंदे से बाहर निकालता हूँ। किसान चिड़िया को फंदे से बाहर निकालता है, मगर चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वो किसान से कहती है, किसान जी, मेरा पंख घायल हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। छोटी चिड़िया, मैं आपको अपने साथ अपने घर में ले जाता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध दूंगा। फिर किसान चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, इसका पंख कैसे घायल हुआ? छोटी चिड़िया दहान के खेत में दाना खाने आई थी कि शिकारी के फंदे में फंस गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुछ दर्द कम हुआ छोटी चिड़िया? अब ठीक है माँ जी। आप कल तक मेरे पास ही रहें और फिर कल वापस जंगल चली जाना। किसान की पत्नी चिड़िया को दाना देती है। वो चिड़िया को ठंडा पानी देती है। इतने में किसान का बेटा मोहन भी बाहर से खेलकर आ जाता है। अपने घर में छोटी चिड़िया को देखकर वो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैं चिड़िया से खेलूंगा। हाँ हाँ बेटा, खेल लो, मगर ध्यान से, छोटी चिड़िया का पंख घायल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। आपके पंख में बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या आपका घर जंगल में है? हाँ, मेरा घर घने जंगल में बेरी के पेड़ के ऊपर है। इन दिनों हमारे जंगल में भोजन नहीं था, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती की तरफ आ गई और मेरा पंख घायल हो गया। फिर किसान का बेटा मोहन और चिड़िया बैठे बातें करते रहते हैं। रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं
और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया किसान के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया का पंख भी ठीक था। अब मैं जाती हूँ माँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, क्या आपके जंगल के सारे पक्षी आप जैसे ही अच्छे हैं? नहीं मोहन, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ पक्षी बुरे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तो क्या उस किसान ने आपको भोजन भी दिया था? हाँ, वो किसान मुझे अपने घर में ले गया और उसकी पत्नी ने मुझे दाना भी दिया और ठंडा पानी भी। पता है, किसान का एक छोटा सा बेटा था, वो तो पहली बार में ही मेरा दोस्त बन गया। झूठ, सब झूठ। ये इंसान किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो जब भी इंसान की बस्ती में गया हूँ तो वो मुझे दूर से ही देखकर भगा देते हैं। रिया अपने दोस्तों को ऐसे सारी बात बताती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बेटे मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जाओ और अपने पापा को रोटी दे आओ, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी गया मम्मा। फिर मोहन रोटी उठाता है और खेतों की तरफ चल देता है। अपने बेटे को आता हुआ देखकर किसान भी अपने बैल रोक लेता है। मोहन बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई? पापा, मम्मा को तेज बुखार है, इसलिए मम्मा ने मुझे रोटी लाने का कहा। अब आप जाओ बेटा। फिर मोहन वहाँ से वापस चलता है। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। मोहन को तो तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो तितली के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाता है। वो तितली के पीछे पीछे भागता रहता है और फिर तितली उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। छुप गई, वो तितली ना जाने कहाँ छुप गई है। फिर जैसे ही मोहन वापस मुड़ता है तो एक जंगली बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है। अब कहाँ जाओगे छोटे बच्चे? अब तो मैं ही तुम्हें खाऊंगी, वो भी मिर्ची लगा लगा कर। मियाऊं। मेरे पापा आपको बहुत मारेंगे, भाग जाओ यहाँ से। आपके पापा को पता चलेगा तो फिर ही मारेंगे ना मुझे। मियाऊं। मोहन शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर से गुजर रही थी। शोर सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। रुको रुको जंगली बिल्ली, ये मेरा दोस्त है। चिड़िया, मैं तितली पकड़ने यहाँ आ गया था और इस बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक लिया। पक्षियों, तुम जंगलवासी हो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कबूतर भैया, ये मोहन है, उसी किसान का बेटा जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर हमारी जान चली भी जाए तो हम आपके दोस्त को बचाएंगे। चिड़िया, हमला करो इस जंगली बिल्ली पर।
फिर सब पक्षी एक साथ जंगली बिल्ली पर अपनी तेज चोंच से हमला करते हैं और वो बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, आपने सच ही कहा था कि आपके जंगल में सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, कुछ बुरे और तो कुछ अच्छे। चले मोहन, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आते हैं। फिर वो सब इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। घर जाकर मोहन अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, मैं कभी भी वो दिन नहीं भूल सकती जब आपके पति ने फंदे से मुझे निकाला और आपने मेरे पंख पर पट्टी बांधी थी। हम इंसान और पक्षी जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं माँ जी। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को दाना देती है और पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल में चले जाते हैं। मोहन चिड़िया को जाते हुए देखकर उदास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो।